So students, today's topic we are learning about twin pregnancy. ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी पे उसमें एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे और उसका क्लिनिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रिवेंट टू ऑब्स्टेट्रिक प्रोटोकॉल. अब अपन एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ मैं सामने, जिसमें अपने को एक कैविटी दिख रही है. उस कैविटी में अपने दो फीटस है, फीटस ए एंड फीटस बी. अब जो ये फीटस ए है, अपन इसको क्या कह सकते हैं, इट्स डायकोरियोनिक एंड डायएमनियोटिक. इन टर्म्स को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा. कोरियोनिसिटी और एमनियोसिटी होती क्या है, ठीक है, वो मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा. दूसरा पर देखते हैं ये अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से अटैच ये अम्बिलिकल कॉर्ड है. ये दोनों जगह, दोनों फीटस की अलग अलग सेपरेट प्लेसेंटास हैं और दोनों की अलग अलग अम्बिलिकल कॉर्ड्स हैं. ये पूरी यूट्राइन वॉल है जिसके अंदर पूरी कैविटी है. ठीक है, अब इसमें अपन सारी चीजें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं. अब डाइजाइगोटिक वर्सेस मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते क्या है, इनका बायोलॉजिकल डिवीजन कैसे करता है. जो डाइजाइगोटिक होता है, जिसको अपन फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं, उसमें दो डिफरेंट ओवास होते हैं और दो डिफरेंट स्पर्म्स होते हैं जो साथ में फ्यूज होकर फर्टिलाइज होकर दो सेपरेट जाइगोट्स बनाते हैं. इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, 2 ओवा प्लस 2 स्पर्म्स इक्वल्स टू 2 जाइगोट्स. इसके इंसिडेंस रीजन बाय रीजन वेरी करते हैं. नाइजीरिया में 1:20, जापान में 1:200, इंडिया में 1:80. अब जेनेटिक्स देखें तो ये दोनों सिबलिंग्स होते हैं, सेम होते हैं या फिर डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं. और ब्लड ग्रुप, ठीक है, इनका सेक्स और ब्लड ग्रुप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. लेकिन अगर बात करें अपन मोनोजाइगोटिक, जिनको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही ओवम होता है और एक ही स्पर्म होता है. एक सिंगल जाइगोट बनता है और वो दो में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, फॉर्मेशन कैसा होगा इसका, 1 ओवा प्लस 1 स्पर्म इक्वल्स टू 1 जाइगोट, और वो जाइगोट डिवाइड कर देता है 2 में. इसका इंसिडेंट कांस्टेंट होता है वर्ल्ड वाइड, दैट इज 120 250, 1 in 250. अब जेनेटिक्स होते हैं तो इसका क्या बोलेंगे, क्लोन्स है एक दूसरे के. इनका सेम सेक्स होता है, इनका सेम ब्लड ग्रुप होता है और एचएलई भी इनका सेम होता है. लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होती है. ठीक है, अब अपन की इंसिडेंस की बात करें तो उसमें एक अपन रूल फॉलो करते हैं, दैट इज हेलेंस रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. उसमें ट्विंस होता है अपने 1 in 80, ट्रिपलेट्स होते हैं 1 in 80 का स्क्वायर एंड क्वाड्रुप्लेट्स होते हैं 1 in 80 का क्यूब. अब आ जाता है टाइमिंग इन डेस्टिनी. ठीक है, द फर्स्ट 13 डेज क्या होते हैं, डे लेस देन 4 मोरलेस स्टेज होता है. मोरलेस स्टेज में क्या हुआ, ये अपने दो जाइगोट्स हैं, ये इनकी कोरियन लेयर है और ये इनका एमनियोटिक लेयर है. ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखें तो ये क्या है, ये डाइकोरियोनिक है. इन दोनों के अपने अपने कोरियन है और दोनों के अपने अपने एमनियन है. तो डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक. ठीक है, ईच जाइगोट फॉर्म्स ओन कोरियन एंड एमनियन. लोएस्ट रिस्क होता है इसका. डे 4 to 8 ब्लास्टोसिस सिस्ट में देखें तो ये उनका कोरियन, ये इनका एमनियन. इसमें क्या होता है, मोनोक्रोमिक डायएमनियोटिक. जो मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विंस होते हैं उनमें कॉमन कोरियन फॉर्म होता है. ये पूरा का पूरा कोरियन एक ही है लेकिन इनके एमनियन अलग अलग है. तो ये मोनोकोरियोनिक एक कोरियन एंड डायएमनियोटिक मतलब 2 एमनियन. तो एक कॉमन कोरियन फॉर्म हो जाता है, मोस्ट कॉमन मोनोजाइगोटिक होता है. ठीक है, फिर आते हैं अपन मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक. मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक में एक ही कोरियन और एक ही एमनियन है. इसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, और कॉन्जॉइंट ट्विन देखें तो इनका इनकम्प्लीट डिवीजन होता है. मतलब ये ट्विन्स जो है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं. इनके कोई बॉडी पार्ट जुड़ा होता है, कभी हाथ जुड़े होते हैं, कभी पेट से जुड़े होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी जुड़ी होती है, कभी इनके लेग्स जुड़े होते हैं, कभी इनकी क्रेनियल कैविटी जुड़ी होती है. तो वो कॉन्जॉइंट ट्विन्स कहते हैं. मतलब अपना जो मोलर स्टेज में अगर ट्विन्स डिवाइड हुए हैं तो वैसे डिवाइड होंगे. अगर ब्लास्टोसिस स्टेज में डिवाइड हुए हैं तो वो एमसीडीसी में डिवाइड होंगे. अगर डे 8 to 12 में डिवाइड हुए तो वो एमसीएमए में डिवाइड होंगे. ठीक है, अब डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी देख लेते हैं, डिटरमाइनिंग कोरियोनिसिटी. अगर डीसीडीए है, डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक, तो इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है. इसके अपन को रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में लैम्डा साइन मिलता है. ठीक है, लैम्डा साइन, जिसको ट्विन पीक साइन भी बोलते हैं. ये इसमें मेम्ब्रेन की होती है 2 mm से ज्यादा की होती है, क्योंकि यहाँ पे 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है. इनका अपना कोरियन अपना एमनियन दोनों का, तो यहाँ पे कितने 4 लेयर्स बन जाती है. ठीक है, फिर अपन देखते हैं एमसीडीए, मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक. इसमें गार्डेड प्रोग्नोसिस रहती है, आपको बार बार देखना होता है. और इसके रेडियोलॉजिकल साइन अपने को टी साइन मिलता है, जिसको अपन इन्वर्टेड टी साइन भी बोलते हैं. ठीक है, फिर आते हैं अपन, इसकी मेम्ब्रेन थिकनेस ये 2 mm से कम होती है. क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 लेयर है. इनकी कोरियन लेयर तो है ही नहीं जो आपस में आए, इनकी सिर्फ एमनियोटिक लेयर बीच में आ रही है, इसलिए सिर्फ 2 लेयर होता है. फिर अपन स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं इनके. सबसे पहले मैटरनल रिस्क. ठीक है, क्योंकि एक पहले ही एक जब फीटस होता है उसका ही लोड ज्यादा होता है मदर पे,
लेकिन अब वही लोड बढ़ गया, डबल हो गया, ट्विंस आ गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, ओवरलोड हो गया। तो उस ओवरलोड में क्या हुआ, मैकेनिकल में क्या हुआ, पॉलीहाइड्रोमनियस हो गया, कॉजिंग पीआरओएम, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, फिर प्रीटर्म लेबर एंड माल प्रेजेंटेशन। हीमोडायनामिकली देखें तो उसको अनीमिया हो जाएगा, प्री एक्लेम्शिया हो जाएगा, 4 गुना रिस्क बढ़ जाएगा प्लेसेंटा मास का। ठीक है। हार्मोनल देखें तो हाइपरेमेसिस होगा, ज्यादा उल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि एचसीजी इंक्रीज होने से उसको एमएसएस होता, उल्टियां होती थी, लेकिन अगर 2 ट्विंस आ गए तो एचसीजी और बढ़ जाएगा, एचसीजी और बढ़ जाएगा तो हाइपरेमेसिस होगा, उल्टियां और होगी और ज्यादा होगी। ठीक है। और जेस्टेशनल डायबिटीज भी हो सकता है उसको, क्योंकि एचपीएल बढ़ गया है। अब फीटलिस देखते हैं अपन। फीटलिस में क्या होगा, जनरल देखें तो प्रीटर्म लेबर होगा मोस्ट कॉमन, पहले ही लेबर स्टार्ट हो जाएंगे, और आईयूजीआर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। ठीक है। मोनोक्रोनिक स्पेसिफिक हाई रिस्क कौन कौन से होते हैं, टीटीएस, टीएपीएस, टीआरएपी एंड कॉर्ड एंटेंगलमेंट। इन चारों का अपन बाद में और से पढ़ेंगे। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, एनीमिया पॉलीसाइथीमिया, एकार्डिया ट्विन एंड मोनोएमनोटिक में सबसे ज्यादा कॉर्ड एंटेंगलमेंट का रिस्क। मोनोक्रोनिक में अपन सबसे पढ़ेंगे वेस्कुलर इम्बैलेंस, जो कि अपना टीटीएस है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं कि डीप वेस्कुलर एनास्टोमोसिस हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से एक बन गया है डोनर ट्विन और एक बन गया है रेसिपिएंट ट्विन। अब जो डोनर ट्विन होगा उसका रीनल फ्लो कम हो जाएगा, उसको ओलिगोरिया हो जाएगा, उसको ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो जाएगा, जिसको अपन स्टक ट्विन बोलते हैं। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा अनीमिया, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। क्यों, क्या हुआ, इसका रीनल फ्लो कम हो रहा है, इसको चीजें कम मिल रही हैं। ठीक है। रीनल फ्लो कम हो गया, ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो गया, इसमें रिजल्ट क्या हो गया, अनीमिया होगा उसको। और अब हर चीज कम हो गई तो ग्रोथ कैसे करेगा, इसलिए उसको ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गया। मतलब जाके पे देखा रेसिपिएंट ट्विन को, तो ये हाइपर वॉल्यूमिक हो गया, इसको ज्यादा मिल गया तो इंक्रीज रीनल फ्लो हो गया इसका, इसको पॉलीयूरिया हो रहा है, इसकी ज्यादा सुसु आ रही है इसको, पॉलीहाइड्रोनिस हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि जितना बीबी यूरिन आउटपुट निकालता है उतना ज्यादा एमनियोटिक कंटेंट बढ़ता है, तो ये ज्यादा पॉलीयूरिया रहेगा तो इसका पॉलीहाइड्रोनिस हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, और ये ओवरलोड कहाँ पे पड़ेगा, उसके हार्ट पे पड़ेगा, तो उसको हार्ट फेलियर हो जाएगा, इसको हाइड्रोप्स बोलते हैं। ठीक है। अब स्टेजिंग देखते हैं, स्टेजिंग को मैनेजिंग कैसे करते हैं टीटीएस की। ठीक है। तो अगर स्टेज 1 है, जैसे कि डिस्कॉर्डेंट फ्लूइड है, पॉली है या फिर ओलिगो है, प्रोग्नोसिस क्या देखेंगे अपन, डोनर ब्लैडर स्टिल विजिबल। ठीक है। स्टेज 2 में देखेंगे तो डोनर ब्लैडर नॉट विजिबल, तो एन्यूरिया इन डोनर देखेंगे। प्रोग्नोसिस देखेंगे, प्रोग्नोसिस कैसा बढ़ रहा है क्या देखेंगे। स्टेज 3 में एब्नॉर्मल डॉपलर फ्लो देखेंगे, मतलब क्या है, क्रिटिकली अनस्टेबल है। हाइड्रोप्स फेटालिस स्टेज 4, हार्ट फेलियर इन 1 या बोथ। स्टेज 5 फीटल डिमाइस, डेथ ऑफ 1 या बोथ। मैनेजमेंट, अगर लेस देन 28 वीक्स है तो फिटोस्कोपिक लेजर एब्लेशन कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे सारी इनकी जो बीच में वेसल्स बनी थी। लेकिन अगर 28 वीक्स से ज्यादा है तो सीरियल एमनियो रिडक्शन कर देंगे, मतलब एमनियो का रिडक्शन कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब टीटीएस के बाद भी अपने रेयर कौन से पढ़े थे, ट्रैप पढ़ा था, टैप्स पढ़ा था। तो ट्रैप में क्या होता है, ट्रैप में ट्विन रिवर्स्ड एट्रियल परफ्यूजन हो जाता है, द ए कार्डियक ट्विन। उसमें क्या होता है, एक एबरेंट हेटेरो आर्टेरियल एनास्टोमोसिस हो जाता है, एक नॉर्मल हार्ट होता है और एक कार्डियक हार्ट होता है। ठीक है। मतलब हार्ट ठीक से फॉर्म ही नहीं होता एक ट्विन। टैप्स में देखें तो ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस होता है, इसमें क्रॉनिक स्लो ट्रांसफ्यूजन वाया टाइनी लेस देन 1 mm वेसल से होता है। की फीचर देखते हैं इसका, मैसिव हीमोग्लोबिन डिफरेंस देखने को मिलता है एनीमिया वर्सेस पॉलीसाइथीमिया एंड विदाउट फ्लूइड डिस्पेंसी। ठीक है। मोनोएमनियोटिक कॉर्ड एंगल में देखें तो इसका रिक्वायर्स सी सेक्शन एट 32 to 34 वीक्स, मतलब इनका जो कॉर्ड का है वो एंटागल हो गया, आपस में एंटागल हो गई, उलझ गई है, तो उसमें सी सेक्शन रिक्वायर होता है। केस स्टडी देखते हैं अपन, एक क्लिनिकल प्रोफाइल लेते हैं। पेशेंट रिकॉर्ड है अपने पास, पेशेंट है 24 ईयर ओल्ड फीमेल है, इसका ऑब्स्ट्रक्टिक स्कोर है G3P2L2A0, जिसकी जेस्टिनेशनल एज है अपने 38 वीक्स। चीफ कंप्लेंट के साथ आई है पेन इन एब्डोमेन, क्रैम्प लाइक एवरी 30 मिनट्स एंड वाटरी पर वेजाइनल लीक हो गया उसका फॉर 1 डे। तो अपनी की हिस्ट्री क्लूज क्या हुआ अपने को, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विंस नेगेटिव, इंप्लाइज स्पॉन्टेनियस और नॉन फैमिली, नो हेडेक नहीं है, ब्लरिंग ऑफ विजन है और एडिमा है, प्री एक्लेम्शिया रूल आउट हो गई है, और वाइटल स्टेबल दिख रहे हैं इसके। और अपने को क्या दिखा है, वाटरी और वेजाइनल लीक मिला है। अब इसके ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी कोर्स देखें। ठीक है। क्या है, पास्ट हिस्ट्री प्रूवन पेल्विस, जिसमें 2016 में फुल टर्म वेजाइनल डिलीवरी हुई 2.8 kg का, 2018 में फुल टर्म वेजाइनल डिलीवरी हुई 2.6 kg का। ये गुड कैंडिडेट फॉर वेजाइनल डिलीवरी का है जो पेशेंट है। अब करंट प्रेगनेंसी है ट्विन जेस्टेशन, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन हुआ है, डेटिंग स्कैन कंफर्म्स ट्विंस। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में एनोमली स्कैन नॉर्मल हुआ है, कोई बीपी शुगर का इशू नहीं है। थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ स्कैन नॉर्मल रहा है, ट्विन वेट गेन 15 kg हुआ है। ये अनकॉम्प्लिकेटेड कोर्स चल रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ऑब्स्टिक ग्रिप का, मतलब जो फंडल ग्रिप है टॉप, वो हार्ड होगी, बेलोटेबल मास होगा, ठीक है, हेड ऑन लेफ्ट, और सॉफ्ट ब्रॉड मास होगा ब्रीच ऑन राइट। इंस्पेक्शन करेंगे तो एब्डोमेन लॉन्गिट्यूडली ओवल होगा, ओवर डिस्टेंडेड होगा, वो जो गर्थ है उसकी
106 सेंटीमीटर की होगी। ऑस्कल्टेट करेंगे तो 2 फीटर हार्ट साउंड मिलेगी, ठीक है। FSH1 और FSH2। FSH1 अपने को मिल रही है 130 BPM जो कि लेफ्ट में मिल रही है, एंड FSH2 मिल रही है अपने को 146 BPM जो अपने को राइट में मिल रही है। और अपन पेल्विक ग्रिप करेंगे बॉटम में तो वहां पे हार्ड नॉन बिल्डेबल ग्लोबुलर मास मिलेगा, ठीक है। फाइनल डायग्नोसिस करेंगे तो अपन ने देखा तो इसमें ट्विन ए जो है वो सिफेलिक पोजीशन में है, जो ट्विन बी है वो ब्रीच पोजीशन में है। एक लॉन्जिट्यूडनल लाई कर रहा है और एक दोनों ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल लाई कर रहे हैं। ट्विन ए वर्टेक्स पोजीशन पे है, ट्विन बी ब्रीच पोजीशन पे है। और मेम्ब्रेन दोनों की रप्चर हो गई है। रप्चर क्यों हो गई है? क्योंकि अपन ने देखा था अपने को वाटरी लीकेज मिला था पर वेजाइनली, इसका मतलब होता है इट्स अ PROM केस, प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्रोटोकॉल देखेंगे मॉडल यूनिट में, प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ट्विन जिसे ट्विन ए आएगा। ट्विन ए वर्टेक्स पे है, हेड फर्स्ट निकालेंगे, उसका प्रेजेंटेशन ऑफ ट्विन बी वो कैसा है, या तो वेजाइनल डिलीवरी करेंगे या फिर वेजाइनल डिलीवरी फॉर ए असिस्टेड ब्रीच एपी फॉर बी, ठीक है, और या फिर वेजाइनल डिलीवरी करेंगे। अगर नॉन वर्टेक्स पोजीशन में ब्रीच या ट्रांसफर पोजीशन में तो सिजेरियन सेक्शन फॉर बोथ। अप्लाइड मैनेजमेंट देखें डिलीवरी द केसेस, तो प्लान ए अपना का वेजाइनल डिलीवरी सिंस ट्विन ए सिफेलिक। स्टेप वन करेंगे अपन ट्विन ए को डिलीवर करेंगे वेजाइनल डिलीवरी से, फिर कॉर्ड क्लाइंब करेंगे। डू नॉट गिव मिथाइल एर्गोमेट्रिन येट। मिथाइल एर्गोमेट्रिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिव ड्रग होती है, वो नहीं देंगे अपन कॉन्ट्रैक्टिव, ठीक है। स्टेप 3 इमीडिएट असेसमेंट करेंगे ट्विन बी का, लाई कैसा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसका हार्ट रेट कैसी है। स्टेप 4 करेंगे तो क्रिटिकल इंटरवल करेंगे, मैक्स 30 मिनट्स का होता है, अगर डिस्ट्रेस आ गया तो सेक्शन करना है, ठीक है। स्टेप 5 करेंगे डिलीवर ट्विन बी, मेथड असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी। एडवांस मैन्यूवर जो कि अपना इंटरनल पोडालिक वर्जन होता है, ये टेक्निक होती है ट्रांसफर सेकंड ट्विन के लिए। इंडिकेशन होता है इसका कब करना है, जब सेकंड ट्विन इन ट्रांसफर लाइन, जब सेकंड ट्विन ट्रांसफर लाइन हो तब करना है। कॉन्ट्रडिक्शन जब ड्राई यूट्रस हो, ड्रेन्ड लिकर मतलब लिकर पूरा निकल चुका हो, या फिर प्रीवियस सी सेक्शन हो चुका हो, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है। प्रोसीजर क्या कहते हैं, अंडर जनरल एनेस्थीसिया अपन फीट को ग्रैस्प करते हैं, रोटेट करते हैं ब्रीच पोजीशन में और फॉलोड बाय ब्रीच एक्सट्रैक्शन, फिर उसको ब्रीच पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल टेकअवेज अपन देख लें इसमें, आखिर में आपको क्या सीखना चाहिए। प्रोग्नोसिस का डिटरमाइंड बाय कोरियोनिसिटी नॉट जाइगोसिटी। मोनोकोरियोनिक में हाई रिस्क होता है जैसे कि TTS एंड PAPS, डाइकोरियोनिक थोड़ा लोअर रिस्क का होता है। प्रोटोकॉल अपन देखते हैं, सबसे पहले अपने अल्ट्रासाउंड करते हैं 10 to 14 वीक्स, डिटरमाइन द पाथ, कौन सा पाथ पे जा रहा है। और डिलीवरी मोड डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट ट्विन, फर्स्ट ट्विन कैसा है, फर्स्ट ट्विन ठीक से आया है या नहीं आया है, अगर उसका सी सेक्शन हो रहा है तो फिर दोनों का सी सेक्शन होगा। मॉनिटर करेंगे अपन 30 मिनट इंटरवल पे। एक आखिरी लाइन है, फ्रॉम द फर्स्ट सेल डिवीजन टू द फाइनल डिलीवरी टाइमिंग इज एवरीथिंग, क्योंकि हर जगह आपको टाइमिंग बहुत काम आती है। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एनआरपी भी पढ़ेंगे, तो आप अपन गोल्डन मिनट गोल्डन आवर सब चीजें पढ़ेंगे, और उसमें आपको ये भी पता लगेगा कि टाइम बहुत जरूरी होता है इन पीडियाट्रिक केसेस मोस्ट ऑफ देम। और अभी अपने ये ऑब्स्टेट्रिक केस में भी अपने को टाइमिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओके।